अगर तुम लोगों ने लोकी का एपिसोड 5 देख लिया तो क्या तुमने नोटिस किया कि जब एपिसोड 4 के लास्ट में हमने टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होते देखा था, तो यहाँ पे एपिसोड 5 की शुरुआत में जब लोकी अपनी आंखें खोल के वापस देखता है ब्लास्ट के बाद, तो टीवीए के सारे लोग चाउमीन बन चुके हैं, गायब हो चुके हैं और खुद टीवीए भी अब धीरे धीरे चाउमीन बन के गायब हो रहा है। लेकिन टेम्पोरल लूम जो कि ब्लास्ट हो चुका था वो अभी भी सही सलामत है। और इतना ही नहीं, एपिसोड 1 से लेके अभी तक जब भी हमने टेम्पोरल लूम को देखा है, इसमें यहाँ पे ये जो चक्री लगी है वो घूम नहीं रही थी। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तब भी, और जब मोबियस लोकी के टेम्पोरल ऑरा को ओबी के बनाए टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट करने गया था तब भी। लेकिन एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ब्लास्ट होने के बाद टेम्पोरल लूम की ये चक्री घूमना स्टार्ट हो गई, वो भी बहुत तेजी से। अब इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसका बहुत ज्यादा गहरा मतलब है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। यहां हम देखते हैं कि अचानक से लोकी की टाइम स्लिपिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहली बात तो माइंड में ये आती है कि जब मोबियस ने टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर की हेल्प से लोकी के टेम्पोरल ऑरा को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तो फिर ये टाइम स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो हुई क्यों? तो हमें पहले ये समझना होगा कि एपिसोड 1 में उसकी टाइम स्लिपिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। तुम्हें पता है लोकी शो के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मतलब मेरे लिए पर्सनली जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है लोकी और सेल्वी के टीवीए को लेके अपने अपने मकसद। सेल्वी जो करना चाहती है वो ही हू रिमेन्स ऑलरेडी मल्टीवर्सल वॉर में कर चुका है, और लोकी जो करना चाहता है वो ही हू रिमेन्स सेल्वी के हाथों मरने से पहले करना चाहता था। लेकिन सीजन 2 के फिनाले में लोकी वही करेगा जो ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वॉर में कर चुका है, यानी वो जो सेल्वी अब करना चाहती है। नहीं समझे? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना? वीडियो देख लो, समझ आ जाएगी बात। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कुल मिला के कोई कुछ भी करे, अल्टीमेटली प्लान ही हू रिमेन्स का ही सक्सेसफुल होना है। अगर तुमने मेरी एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि अब लोकी डीसी की जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग वाले फ्लैश के पैटर्न पे चलेगा, एंड वोला, हम लोगों की वो थ्योरी एकदम सही साबित हुई। इस वीडियो में हम लोकी सीजन 2 के प्री फिनाले की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही लोकी का कैरेक्टर किस तरह से आगे चल के मल्टीवर्सल सागा में एक मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाएगा उस पे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि लोकी सीरीज के बाद एमसीयू का फ्यूचर किस तरफ जा सकता है। तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और वीडियो में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 का नाम है साइंस फिक्शन, जिसका मतलब हमें तब समझ आता है जब एपिसोड में ओबी की एंट्री होती है। तो उस पे हम उसी टाइम पे बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहां पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था। टेम्पोरल लूम उड़ चुका है, टीवीए के सभी मेंबर्स की चाउमीन बन चुकी है, और टीवीए में फेल सेफ प्रोटोकॉल 1299 एक्टिवेट हो चुकी है। फेल सेफ मोड का इन जनरल मीनिंग होता है कि अगर सपोज किसी बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाती है तो वहां के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स अनलॉक हो जाते हैं और सारे एग्जिट पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, ताकि अगर किसी को वहां से बच के निकलना हो तो वो भाग सकता है, अगर उसके बस की हो तो। एक इसका उल्टा भी होता है, फेल सिक्योर मोड, जो कि टोनी ने एंड गेम में एक्टिवेट किया था हल्की स्नैप के टाइम पे, बार्न डोर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करके। फेल सिक्योर मतलब किसी दुर्घटना के केस में बिल्डिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, ताकि वहां अंदर जो भी डैमेज हुआ हो उसका इफेक्ट बाहर ना निकले। तो टीवीए में एक्टिवेट हुआ है फेल सेफ मोड, मतलब अगर कोई जिंदा बचा है तो भाई जान बचा के फटाफट निकल जाओ, अगर बस की हो तो, क्योंकि टीवीए तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन इस फेल सेफ प्रोटोकॉल का एक और फंक्शन भी है जो कि जुड़ा है लोकी की टाइम स्लिपिंग से। यहां हम देखते हैं कि अचानक से लोकी की टाइम स्लिपिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहली बात तो माइंड में ये आती है कि जब मोबियस ने टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर की हेल्प से लोकी के टेम्पोरल ऑरा को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तो फिर ये टाइम स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो हुई क्यों? तो हमें पहले ये समझना होगा कि एपिसोड 1 में उसकी टाइम स्लिपिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। जब लोकी फर्स्ट टाइम टीवीए के पास्ट में गया था तो वहां वो टाइम स्लिप होके नहीं गया था, बल्कि ही हू रिमेन्स को मारने से जस्ट पहले सेल्वी ने उसे टाइम डोर में फेंका था, वो भी ही हू रिमेन्स की स्पेशल टेम्पेड की हेल्प से। और उस टाइम डोर से निकल के वो सीधा टीवीए के पास्ट में आके गिरा, यानी कि ये थ्योरी भी क्लियर हो जाती है कि ही हू रिमेन्स के मरने से पहले भी टीवीए में टाइम एग्जिस्ट करता था। टीवीए का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग अलग चल रहा था। अब लोकी चूंकि वो दूसरा बंदा था ही हू रिमेन्स के बाद जो टीवीए में टाइम में पीछे गया था, इसीलिए उसके साथ ये टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ही हू रिमेन्स के साथ भी हो सकता है ये सेम प्रॉब्लम हुई हो पहले, इसीलिए उसने अपना ये स्पेशल
टाइम पैड बनाया था, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेल्वी ने जल्दबाजी में कोई गलत बटन दबा दिया उस टाइम पैड का और लोकी सीधा टीवीए के पास में जाके गिरा, ना कि प्रेजेंट में। ये बात नोट करने वाली है। और इसके बाद अब की बार लोकी टाइम स्लिप हुआ टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने के बाद, जो कि टेक्निकली ब्लास्ट नहीं हुआ, बस उसकी जो चक्री है वो बहुत ज्यादा फास्ट घूमनी शुरू हो गई। हाँ, उसकी चक्री पहले भी घूम रही थी लेकिन बहुत ज्यादा स्लो, इतनी स्लो कि वो लग रहा था कि नहीं घूम रही है। जिसका मतलब ये हो सकता है कि जब किसी मशीन पे काम का ओवरलोड हो जाता है तो उसकी चलने की स्पीड कई बार एकदम से बहुत तेज हो जाती है। अब वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि लालटेन बुझने से पहले भभकती है, सेम वैसे ही। तो जब कोई मशीन ओवरलोड की वजह से बहुत फास्ट चलनी शुरू हो जाती है, भभकना शुरू हो जाती है, तो फिर चांसेस ये भी हैं कि उसमें ब्लास्ट भी हो जाए। वैसा ही कुछ यहाँ पे टेम्पोरल लूम के साथ भी हुआ, लेकिन हो सकता है कि फेल सेफ प्रोटोकॉल 1299 में कुछ ऐसी भी प्रोग्रामिंग हो कि पहले ब्लास्ट में टेम्पोरल लूम सर्वाइव कर जाए, वो पूरी तरह से ब्लास्ट ना हो, जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा भी। बल्कि हुआ कुछ ऐसा होगा कि उस ब्लास्ट की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई और अब वो पूरी तरह खत्म होने की कगार पे पहुंचने वाला है एक और ब्लास्ट के साथ। मतलब यहाँ पे टीवीए का ये फेल सेफ एक तरह से टेम्पोरल लूम के लिए वैसा ही काम कर रहा है जैसे बाइक के फ्यूल टैंक के लिए रिजर्व मोड काम करता है। जैसे रिजर्व मोड से बाइक को पेट्रोल पंप तक ले जाने के लिए एक चांस मिल जाता है, वैसे ही ये प्रोटोकॉल 1299 टेम्पोरल लूम को पूरी तरह से ब्लास्ट होने से बचाने के लिए लोकी को एक मौका दे गया। एपिसोड 4 के लास्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसकी रेडिएशन लोकी तक भी पहुंची और लोकी के साथ वो प्रोसेस रिवर्स में घटित हुआ जो टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर ने उसके साथ किया था। टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर ने लोकी को टाइम एंड स्पेस के हर एक थ्रेड से चीर के अलग किया था, लेकिन इस ब्लास्ट ने उस प्रोसेस को उलट दिया और लोकी एक बार फिर से टाइम एंड स्पेस के हर एक थ्रेड में बिखर गया, जिसकी वजह से वो फिर से टाइम स्लिप होने लगा। और इस तरह से लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ के साथ ही साथ गॉड ऑफ टाइम बनने के बस एक कदम पीछे रह गया। फिर लोकी टाइम स्लिप होके टीवीए के रिसेंट पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पे वो खुद का ही एक टाइम डिस्प्लेस्ड वेरिएंट देखता है और फिर टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आता है और अपने पास वाले वेरिएंट को देखता है। फिर टीवीए के मैनुअल को उठा के अपने पास रख लेता है और फिर हमने आगे के एपिसोड में केसी, ओरोबोरस, हंटर B-15 और मोबियस की बैक स्टोरी के जरिए उनकी वो लाइफ देखी जहां पे वो टीवीए में आने से पहले थे और उनकी ये लाइफ चल रही थी ब्रांच टाइमलाइन में, ना कि सेक्रेट टाइमलाइन में। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इनकी ये लाइफ हमें ब्रांच टाइमलाइन में क्यों दिखाई गई, सेक्रेट टाइमलाइन में क्यों नहीं। तो उसका सीधा सा जवाब है कि इनको उठाया ही गया था ब्रांच टाइमलाइन से। सेक्रेट टाइमलाइन में इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वहां से टीवीए इनको क्यों उठाएगा, वहां पे तो टीवीए इंटरफेयर करेगा ही नहीं। इन्होंने सेक्रेट टाइमलाइन में कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसकी वजह से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ और ब्रांच टाइमलाइन बन गई और फिर टीवीए ने आके इन पे धप्पा मार दिया। अब अमूमन टीवीए उस ब्रांच टाइमलाइन को प्रून कर देता था, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। केसी को हम देखते हैं 1962 में अल्काट्राज प्रिजन से एस्केप होते हुए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है। हमारी रियल दुनिया में 1962 में सैन फ्रांसिस्को की अल्काट्राज जेल से सच में 3 कैदी फरार हो गए थे। ये इतिहास में बहुत बड़ी इवेंट है, जिनके नाम थे क्लेरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन एंड फ्रैंक मॉरिस। लोकी सीरीज में कैसी को फ्रैंक मॉरिस बनाया गया है। वैसे 1962 में उनके साथ एक चौथा बंदा भी फरार होने वाला था, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, लेकिन वो इस अटेम्प्ट में फेल हो गया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्काट्राज एस्केप की ये घटना इतिहास में यूएस की FBI एजेंसी के माथे पे एक कलंक की तरह दर्ज है आज भी, क्योंकि FBI आज तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये तीनों बंदे फरार होकर आखिर गए तो गए कहां। बाद में लगभग 17-18 साल बाद ये कह के पब्लिकली केस को बंद कर दिया गया है कि चूंकि ये जेल एक आइलैंड पे है तो ये तीनों फरार होने के चक्कर में मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाए और पानी में डूब के मर गए, जबकि अंदर ही अंदर आज भी इन तीनों के नाम यूएस मार्शल सर्विस की वांटेड लिस्ट में मौजूद हैं। कहीं सच में टीवीए वाले तो उठा के नहीं ले गए उन लोगों को। रियल लाइफ नेक्सस इवेंट। फिर हम लोकी के कुछ फ्रीक्वेंट टाइम स्लिप्स देखते हैं उन सभी जगह जहां पे उसके सारे दोस्त मौजूद थे। पहले सेल्वी वाला मैकडी, फिर मोबियस वाला पिराना पावर स्पोर्ट्स, फिर टीवीए का टाइम थिएटर और फिर 2012 की न्यूयॉर्क की ब्रांच टाइमलाइन। और एमसीयू में न्यूयॉर्क 2012 का नाम आते ही बदन में ऐसी सुरसुरी सी दौड़ती है कि बंदा अगर जंगल पानी करने भी गया हो तो वहां से बिना धोए भाग आए एक्साइटमेंट में। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर द एवेंजर्स मूवी की कोई अनसीन झलक देखने को मिल जाए तो यार मजा आ जाए जिंदगी का। शायद इस बच्ची की हड्डी उसी एलियन इन्वेजन में कहीं टूटी हो और ये चीज थोड़ा और ग्राउंडेड टच देती है 2012 के एलियन इन्वेजन को। यहाँ पे एक्चुअली मैं एक सीन इमेजिन कर रहा था कि हॉकाई का तीर लोकी ने पकड़ा और इस सीन को अपना लोकी दूर से देख रहा है, या कुछ वैसा ही, मतलब वैसा कोई सीन जैसा हमने हॉकाई सीरीज में देखा था केट बिशप की बैक स्टोरी के टाइम पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमें पता चलता है कि इस बालिका की हड्डी इसलिए टूटी क्योंकि ये पेड़
पेड़ पे चढ़ रही थी भाई, माँ बाप ने मना किया होगा, बच्चे मानते कहाँ हैं यार। यहाँ पे लोकी हंटर B15 के सामने आता है, जो कि इस ब्रांच टाइमलाइन में TVA में जाने से पहले एज पीडियाट्रिशियन या फिर एज ऑर्थोपेडिक काम करती थी, जिसका नाम था डॉक्टर विलिस। लेकिन लोकी इसके सामने से टाइम स्लिप कर जाता है, बाद में आता है इसके पास, लेकिन उसके पहले वो जाता है अपने मोबियस के पास। लेकिन उस पे भी हम बाद में आएंगे, एक ही साथ निपटाएंगे उसको। पहले चलते हैं ओबी के पास। ओबी जो कि 1994 की ब्रांच टाइमलाइन में एक फेल्ड साइंस फिक्शन ऑथर था और साथ ही एक थियोरेटिकल फिजिक्स टीचर भी। PhD की दी भाई बंदे ने, लेकिन इसको चुल थी लेखक बनने की और इसने एक बुक भी लिखी, द सन्स ऑफ योरेन। यहाँ पे योरेन रेफरेंस है ओडिन का और सन्स ऑफ योरेन मतलब थोर एंड लोकी। इस बुक में सब कुछ है, लोकी, ही हू रिमेन्स, TVA, सब कुछ। बेसिकली इस बुक में लोकी सीजन 1 और सीजन 2 दोनों की स्क्रिप्ट है, या फिर हो सकता है पूरी MCU की हो। इवन इसके वर्क प्लेस पे यहाँ इस शॉट में MCU के बहुत सारे ईस्टर एग्स भरे पड़े हैं। मैं इनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनको एक एक करके कवर करने के चक्कर में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तुम लोग कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे जब लोकी इसके सामने आता है तो ये तुरंत उस पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि ये बंदा दिल से साइंस फिक्शन ऑथर है, एक नर्ड है, और हम नर्ड होते ही कुछ ऐसे हैं। कल को अगर हमारे तुम्हारे सामने भी अचानक से रियल लाइफ में कभी कोई सुपर हीरो या सुपर विलेन जैसा कैरेक्टर आ जाएगा तो हम सीरियसली उसके ऊपर सबसे पहले बिलीव करेंगे। हम लोगों की साइकोलॉजी कुछ होती ऐसी है यार। खैर यहाँ पे ओबी लोकी को साइंस एंड फिक्शन के बीच का अंतर समझाता है, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है, साइंस या फिक्शन, क्या, कैसे और क्यों। ओबी के अकॉर्डिंग लोकी अगर अपने इस क्यों पे यानी कि अपने मकसद पे ध्यान लगा के टाइम स्लिपिंग करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो इसमें कामयाब हो जाए टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने में, लेकिन अभी के लिए वो फिलहाल मुमकिन नहीं हो पाता। फिर ओबी यानी कि डॉक्टर डग लोकी को उसकी पूरी गैंग के कलेक्टिव टेम्पोरल ओरा को टाइम कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज करके वापस से लूम से फटने वाले टाइम में जाने की बात कहता है, लेकिन उसके लिए चाहिए टेम्पैड। तो लोकी उसे TVA का वो मैनुअल देता है जो उसने TVA के चाउमीन बनने से पहले उठाया था, और वहां से वो फिर से टाइम स्लिप कर जाता है, अब की बार मोबियस के पास। और फाइनली वो पल आता है जिसका हम सीजन 1 से इंतजार कर रहे थे। फैंस की वो थ्योरी सच हो जाती है, या कहें कि मार्वल ने यहाँ पे फैन सर्विस की है कि मोबियस पहले जेट्सकी से प्यार करता था। इस टाइमलाइन में मोबियस का नाम डॉन है। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो मोबियस 2012 की ब्रांच टाइमलाइन में जेट्स के सेल्समैन है और 2 बच्चों का सिंगल फादर भी। लोकी उसको उसी के टाइम डिस्प्लेस्ड वेरिएंट की हेल्प से समझाता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा, ना ये टाइमलाइन रहेगी और ना ही तुम्हारे बच्चे। और मोबियस इसके साथ निकल पड़ता है, ये सबको इकट्ठा कर लेता है, B15 और कैसी को भी, बस सेल्वी बच जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली लोकी जो बात मोबियस और बाकी लोगों को आसानी से समझा देता है वो सेल्वी को नहीं समझा पाता, उल्टा सेल्वी उसे समझा देती है कि तुम जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। मतलब कुल मिला कि सेल्वी कुत्ते की उस पूंछ की तरह है जो 12 साल नल्ली में डाल के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होने वाली। ये उन लोगों में से है जो अगर सड़क पे जा रहे होंगे और तुम बोलोगे कि सामने गड्ढा है देख के चलना, तो ये तुम्हें ही समझा देंगे कि चल बे चूते हमें समझा रहा है। ये खुद गड्ढे में गिरेगी और फिर मानेगी कि हाँ सामने गड्ढा है, और फिर तुम्हारे पास आएगी कि यार थैंक यू तुमने बताया था कि सामने गड्ढा है। इसने लोकी की बात नहीं मानी, बल्कि जब इसकी ब्रांच टाइमलाइन की चाउमीन बन गई तब इसकी समझ में आया कि लोकी ठीक कह रहा था, उसकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ पे हम वही सेम जेनियाक का गेम भी देखते हैं जो ब्रैड वुल्फ की मूवी हमने एपिसोड 2 में देखी थी। मतलब हो सकता है कि इस टाइमलाइन में वो मूवी इतनी फेमस हो गई हो कि उस पे गेम भी बना दिया इन लोगों ने, या ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइमलाइन में जेनियाक के गेम ही हो बस शुरू से। खैर सेल्वी ही हू रिमेन्स के स्पेशल वाले टेम्पर्ड को यूज करके अपने गैंग के पास पहुंच जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये दुनिया भी चाउमीन बन जाती है। साला हर तरफ चाउमीन ही चाउमीन है बे, सॉस किधर है, न खट्टा है न मीठा है। अरे मोमोज की चटनी लिया यार लाल वाली। खैर इस दुनिया के भी चाउमीन बनने के बाद अपने हीरो को समझ आ जाता है कि क्या, कब, कैसे, कहां और क्यों ये सब चीजें मैटर नहीं करती भाई, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कौन। और रियल लाइफ में भी यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये रूल अप्लाई होता है। कोई काम कहां करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी शायद तभी सबसे ज्यादा होगी जब उस काम को करने वाला पर्सन सही होगा। इस काम को कौन करेगा। और इस सवाल का जवाब मिलते ही लोकी ओबी के ऊपर फोकस करके वापस से लूम के ब्लास्ट होने से तुरंत पहले TVA में पहुंच जाता है। यानी कुल मिला के अब लोकी MCU का फ्लैश बन चुका है। जैसे फ्लैश DC में यूनिवर्स को रीसेट करता है, वैसे ही अब लोकी MCU में पूरे मल्टीवर्स को रीसेट करने की ताकत रखता है, जिसका इस्तेमाल मार्वल वाले इन फ्यूचर MCU को रिबूट करने में करेंगे 100%। जैसे हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देखा था कि फ्लैश ने टाइम को रीसेट करके जस्टिस लीग की जान बचाई थी एंड में, वैसे ही अब लोकी MCU में कर रहा है। अब लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ के साथ ही साथ गॉड ऑफ टाइम भी बन चुका है। बस अब एक लास्ट एपिसोड बचा है जिसके
बाद डायरेक्टली कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत हो जाएगी। ये एपिसोड इन्फिनिटी वॉर के जैसा था, नेक्स्ट एपिसोड एंड गेम जैसा होगा। बाकी इस एपिसोड में और भी काफी कुछ था। लोकी एंड सेल्वी के जो डिफरेंट पर्पस थे उन पे भी डिटेल में बात करनी है, साथ में ही हू रिमेन्स के पर्पस पे भी, जिसके लिए अलग से एक वीडियो लगेगी। और हाँ, अभी कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही है कि एवेंजर्स की एक और मूवी प्लान हो रही है जिसमें अपने टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ यानी कि आयरन मैन और ब्लैक विडो को वापस लाने की तैयारी है एमसीयू की। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है, क्यों अब इनको वापस लाया जा रहा है और इस सब में डॉक्टर डूम का क्या रोल है। और हाँ, जेनवी भी खत्म हो चुका है। आई नो उसका फिनाले एपिसोड आ चुका है, बट मैंने उसकी फर्स्ट एपिसोड की ब्रेकडाउन वीडियो ही अपलोड की है अब तक। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे एपिसोड की वीडियो शूट कर चुका हूं भाई, तो सारे एपिसोड के ब्रेकडाउन आएंगे जरूर। रोज एक वीडियो आती रहेगी, सबको शेड्यूल कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनाले एपिसोड से बॉयज का सीजन 4 डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है भाई। तो जेनवी के ऊपर चैनल पे बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें बॉयज के ऊपर भी बात करनी है इन फ्यूचर जाके। तो मैं बिना स्पॉइलर दिए बता देता हूं कि फिनाले में हमने दोनों मेन राइवल्स को देख लिया है। तो जेनवी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉयज के इस यूनिवर्स के लिए, तो उसके वीडियोस आएंगे। और इनविंसिबल भी शुरू हो चुका है, उसकी वीडियोस भी तुमको पर वीक मिल जाएंगी। और हाँ, इको सीरीज का ट्रेलर भी आ चुका है भाई, उस पे भी वीडियो आएगी। तो कुल मिला के चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली। तुम बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा के रखो ताकि मजा मिलता रहे तुम्हें। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, लोकी के बारे में भी और मेरी इस वीडियो के बारे में भी, इस चैनल की वाइब्स के बारे में भी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।